सोचें, अंतिम समय में साथ कौन देगा? हमारा असली धन क्या है जो कभी छूटता नहीं है? बाहर के जो धन है, रुपये पैसे, मठ मकान, जमीन जायदाद, सोने चांदी हीरे मोती के आभूषण, ये सब शरीर निर्वाह के साधन हैं बस। इनके बढ़ जाने पर सुविधापूर्वक जीवन जी सकते हैं, लेकिन अब चाहें कि इनसे हमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, जीवन का आनंद मिलेगा, तो भ्रम में है। हमारे गुरुदेव जी दिल्ली के तरफ एक कार्यक्रम में थे, तो एक सेठ और सेठानी मिलने के लिए आए। दोनों ने प्रणाम किया और कहा, महाराज जी, इतनी उम्र बीत गई है, आज तक सुख नहीं मिला। गुरुदेव जी ने कहा, तुम कहते हो कि इतनी उम्र बीत गई, आज तक सुख नहीं मिला, सुख है क्या और सुख कहाँ है, ये समझते हो? हर आदमी सुख चाहता है। क्यों? क्योंकि आदमी दुखी है। दुख ना हो तो सुख की खोज बंद हो जाएगी। प्यास ही ना लगी हो आदमी को तो पानी क्यों खोजेगा? आदमी पानी इसलिए खोजता है कि प्यास लगी है, पानी पिएंगे, प्यास बुझ जाएगी। आदमी को भूख लगी ही ना हो तो भोजन की तलाश क्यों करेगा, भोजन क्यों मांगेगा? शरीर में कोई रोग ना हो, बीमारी ना हो तो डॉक्टर की क्या आवश्यकता, दवाई खाने की आवश्यकता क्या है? दवाई आदमी तभी खाता है जब शरीर में कोई रोग हो। बिना रोग के आदमी दवा नहीं खाता। तो जैसे प्यास लगने पर पानी खोजता है आदमी, भूख लगने पर भोजन, रोग लगने पर दवा, ऐसे ही आदमी सुख इसलिए खोज रहा है कि आदमी दुखी है। दुख ना हो तो सुख की आवश्यकता नहीं होगी। परंतु सुख क्या है, ये समझने की आवश्यकता है। सुख आदमी बाहर खोजता है और बाहर सुख है नहीं, बाहर आपको चीजें मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा। तो जो सेठ सेठानी ने कहा कि महाराज जी, इतनी उम्र बीत गई है, आज तक सुख नहीं मिला, तो गुरुदेव जी ने कहा कि तुम लोग सेठ हो, तुम्हारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, 10 लाख रुपये ले लो और चले जाओ दिल्ली के सबसे बड़े बाजार में रहते हो, दिल्ली के पास में ही हो, और दिल्ली तो बहुत बड़ा शहर है, भारत की राजधानी है। 10 लाख रुपये लेकर के दिल्ली के बड़े बाजार में चले जाओ और दुकान जाकर दुकानदारों से कहना, भैया ये 10 लाख रुपये ले लो, 10 ग्राम सुख मुझे दे दो। तो क्या मिलेगा दुकानों में? 10 लाख नहीं, 10 करोड़ रुपये देकर भी आप 10 ग्राम सुख, क्या 5 ग्राम 1 ग्राम सुख नहीं खरीद सकते हैं। पैसे हैं,
बड़े मकान खरीद सकते हो, बड़ी जमीन खरीद सकते हो, और हीरे मोती आदि खरीद सकते हो, पता नहीं क्या क्या खरीद सकते हो, लेकिन पैसे से सुख नहीं मिल सकता है। सुविधा मिलेगी, आराम मिलेगा, चीजें मिलेगी, जीवन जीने में सहूलियत होगी, इसकी है, परंतु सुख नहीं मिलने वाला। सुख आपके भीतर है, सुख खोया नहीं है, सुख की समझ नहीं है। ऐसे ही परमात्मा कहीं खोया नहीं है, किंतु परमात्मा की समझ न होने के कारण आदमी परमात्मा को बाहर खोजता है। सुख और परमात्मा कोई अलग अलग नहीं है। परमात्मा क्यों खोजता है आदमी? कि परमात्मा मिलेगा तो हमारा दुख दूर हो जाएगा। परमात्मा ही मतलब दुखी ना हो तो परमात्मा की क्या आवश्यकता। वो कहानी सुनी होगी आप लोगों ने, मैं याद दिला देता हूँ फिर से। एक आदमी एक जगह गया, एक बड़ा सा पेड़ था ऊंचा, बड़े बड़े फल लगे थे। उसको लोभ आया फल को देख करके कि बड़े बड़े फल हैं, कितने कितने मीठे होंगे, तोड़ना चाहिए। और पेड़ ऊंचा था सीधा। किसी प्रकार धीरे धीरे चढ़ता गया और चढ़ गया। दो चार फल तोड़े, फिर वहां से जब झांके तो लगा उसको कि चढ़ तो गया, अब नीचे उतरना तो बड़ा मुश्किल है, लग रहा है कि और कहीं गिर पड़ा तो हाथ पैर की हड्डियां टूट जाएगी। कह रहे क्या, संकट में पड़ गया। और आदमी जब संकट में पड़ता है तो उसे हनुमान की याद आती है, परमात्मा देवी देवता की याद आती है। कबीर साहब की साखी आप लोगों को याद होगी, दुख में सुमिरन सब कोई, सुख में करे न कोई। दुख आने पर आदमी भगवान भगवती देवी देवता गुरु पे पता नहीं किसकी किसकी वंदना करने लग जाता है, और दुख ना हो तब सब भूल जाता है। तो आदमी पेड़ पर चढ़ा था, उतरना मुश्किल लग रहा था। तब उस आदमी ने प्रार्थना किया, हे भगवान, मैं इतने उतर तो चढ़ गया, उतरना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। भगवान कृपा करें, आप मुझे सकुशल उतार देंगे तो मैं 100 साधु ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन करवाऊंगा और दान दक्षिणा दूंगा। आदमी भगवान को भी लोभ देता है, लालच देता है, मेरा ऐसा काम कर दोगे ना तो तुम्हें लड्डू दूंगा या ये करूंगा वो करूंगा। प्रार्थना कोई सुनता नहीं है। प्रार्थना करने से मन में थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ता है, साहस बढ़ता है। आदमी सोचता है कि परमात्मा है, हम उसकी प्रार्थना करेंगे, परमात्मा हमारी प्रार्थना सुन लेगा, हमारा दुख दूर कर लेगा। एक भावना बढ़ती है, बस कोई सुनता उनता है नहीं। तो उसने भी प्रार्थना किया, थोड़ा सा साहस आया, बल बढ़ा, धीरे धीरे उतरना शुरू किया। जब आधे दूर तक उतर गया तब लगा कि महंगाई के जमाने में 100 साधु ब्राह्मणों को भोजन करवाना तो हजारों का खर्च आ जाएगा, कहाँ इतना मैं करूंगा। कहा भगवान, मुझसे जल्दीबाजी में भूल हो गई, मैंने 100 साधु ब्राह्मणों को कह दिया। भगवान ये तो बहुत ज्यादा है, 50 साधु ब्राह्मणों को खिलाऊंगा। आधा उतर गया था, फिर धीरे धीरे उतरा, थोड़ा बाकी रह गया। भगवान ये 50 साधु ब्राह्मण भी बहुत होते, कहाँ कहाँ खोदने जाऊंगा, 5 साधु ब्राह्मणों को खिला दूंगा। फिर उतरा, थोड़ा रह गया नीचे, 2 फीट रह गई जमीन नीचे। कहा भगवान ये 5 भी तो बहुत है, 1 साधु 1 ब्राह्मण को खिला दूंगा। फिर उतरा, जब जमीन पर आ गया तब कहा हे भगवान, न कभी इतने ऊंचे चढ़ेंगे न किसी को खिलाएंगे। तो आदमी परमात्मा क्यों खोजता है? संकट है, दुख है, विपत्ति है, इसलिए। और आदमी जीवन में संकट विपत्ति परमात्मा कोई ना हो तो परमात्मा की याद भी नहीं करेगा आदमी। तो परमात्मा बाहर है नहीं, खोया नहीं है।
अब खोया ही नहीं है तो खोजना भी नहीं है। परमात्मा आपके भीतर बैठा हुआ है, समझने की जरूरत है। मैं कह रहा था, आदमी जीवन में दुख है। दुख क्यों है? क्योंकि आदमी जो चाहता है वह नहीं होता, और जो नहीं चाहता वो होता है। आदमी जो जो चाहता है वो मिलता चला जाए तो दुख जीवन में रहेगा ही नहीं। लेकिन हम जो चाहते हैं वो हो जाए, ये संभव नहीं है। इतना जरूर है, आदमी की आवश्यकता की पूर्ति होती है, चाहना इच्छा की पूर्ति नहीं होती। आवश्यकता क्या है? भोजन पहली आवश्यकता है, और हर आदमी को भोजन मिल रहा है, हर आदमी को। जरा सोचो, जब से जन्म लिए हो तब से आज तक खाते आए हो, कभी भूखे नहीं रहे हो। अब किसी दिन अपनी मर्जी से त्योहार मानकर, कुछ मान करके व्रत रह लिए हो, स्वयं छोड़ दिए हो खाना, तो बात अलग है। अन्यथा आज जब से जन्म लिए हैं तब से आज तक खाते आए हैं। ऐसे ही जिंदगी भर आगे खाने को मिलता रहेगा। बस जब तक शरीर में शक्ति है तब तक हाथ पैर मारते रहना है, कुछ न कुछ काम धाम करते रहना होगा। तो आवश्यकता क्या है? पहली आवश्यकता है भोजन। अब भोजन मिल रहा है रोज। दूसरी आवश्यकता है कपड़े। कपड़े भी पहन रहे हैं। कौन कपड़ा सस्ता पहनता, महंगा पहनता, बात अलग है, लेकिन पहनने के लिए भी सबको कपड़े मिल जाते हैं। और फिर उसके पश्चात आवश्यकता है मकान। चाहे वो मकान फूस का हो, खपरेल का हो, पक्का हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबके पास तो है। तो ये आवश्यकता है और इनकी पूर्ति हो रही है। इच्छा, चाहना, इसकी पूर्ति नहीं हो सकती। आदमी क्या क्या इच्छा करता है, क्या क्या सोचता है, मेरा ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वो हो जाए। अब वो हो जाएगा तो कि इच्छा मिट जाएगी क्या? चाहना, इच्छा, तृष्णा, कामना के पीछे दौड़ने वाला आदमी जीवन में कभी सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर सकता है। उसे एक न एक कमी लगी रहेगी। करोड़पति भी हो जाओगे तो सोचोगे अरे पास, मेरे पास तो 5 करोड़ है, मेरे साथी के पास तो 15 करोड़ 20 करोड़ है। आदमी की गलती क्या होती है? जो मिला हुआ है उसको नहीं देखता, जो नहीं मिला हुआ है बराबर उसको देखता रहता है, इसलिए उसे कमी का अनुभव होता है। जो मिला है उसका आनंद लो और काम करते रहोगे तो जो नहीं मिला है आवश्यकता होने पर वो भी मिल जाएगा। और जो मिला है उसको नहीं देखते हो और नहीं मिला है वो है, वहां दृष्टि आपकी है, ध्यान उधर आपका है, तो वो तो मिलेगा नहीं, और जो मिला उसका आनंद भी नहीं ले पाओगे। इसी यही दुख का कारण है। कहा जाता है अमेरिका में एक व्यक्ति हुआ है, बहुत गरीब घर में पैदा हुआ था। उसके माता पिता बहुत गरीब थे। माता पिता ने उसको पढ़ाया लिखाया, पढ़ लिख कर तैयार हुआ और फिर कोई बिजनेस में लग गया। बिजनेस चल गया, तब एक बड़ा आदमी बन गया। उसके पास 15 अरब डॉलर की पूंजी इकट्ठी हुई, 1500 करोड़ डॉलर। आज से काफी पहले की बात। धीरे धीरे बूढ़ा हुआ, रोगी हुआ, बिस्तर पर पड़ गया। उसके मित्र मिलने के लिए आए, बातचीत होने लगी। तो मित्रों ने कहा कि आपका जीवन एकदम सफल है,
आप जैसे आदमी मिलना बिल्कुल मुश्किल, आपका जीवन पूरा सफल हो गया। तो उसने कहा कैसे कहते हो आप? मित्रों ने कहा इसमें कहने की क्या बात है? देखो कि आप गरीब घर में पैदा हुए, कुछ नहीं था आपको, माता पिता शून्य, जीरो से शुरू आपने किया, और आज आपके पास 15 अरब डॉलर की संपत्ति है। तो हम लोग कह सकते हैं कि आपका जीवन 15 अरब डॉलर के मुनाफा से खत्म हो रहा है। मित्रों की बात सुन करके आदमी रोने लगा। भाई तुम लोग गलत कहते हो, मैं तो बिल्कुल असफल आदमी हूं, मैं तो घाटे में मर रहा हूं। मित्रों ने कहा घाटे में मर रहे हो? अरे 15 अरब डॉलर की पूंजी तुम्हारे पास, घाटे में कैसे मर रहे हो? तो आदमी कहता है मैंने सोचा था ज्यादा नहीं तो कम से कम अपने जीवन में 25 अरब डॉलर कमाऊंगा। 15 अरब डॉलर ही कमा पाया, मैं तो 10 अरब डॉलर के घाटा से मर रहा हूं। मतलब जो मिला है ध्यान वहां नहीं है, सोचा था इतना मिलेगा, और जब नहीं मिला तब उसी सोच सोच करके परेशान है। ये दुख का कारण, और इस दुख को कोई भगवान नहीं मिटा पाएगा, चाहे कितनी भी पूजा कर लो, कोई गुरु भी नहीं मिटाएगा। गुरु तो रास्ता बताएगा कि जो मिला है उसका आनंद लो, अभी मेहनत करते रहो, चीजें मिलती चली जाएगी। तो गड़बड़ी यही है, चाहना चाहना, इच्छा इच्छा, ये हो जाए वो हो जाए वो हो जाए, और कितना भी कर लो कितना भी कर लो ना, इच्छा कहीं पूर्ति नहीं होती है। संतोष होने पर ही शांति मिलेगी, बिना संतोष के शांति नहीं मिल सकती। रुकना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं। दौड़े कहां तक दौड़ेंगे? दौड़ा दौड़ा दौड़े जहां तक मर के, दौड़ते रहे दौड़ते रहे दौड़ते रहे दौड़ते रहे, फायदा क्या हुआ? एक राजा ने घोषणा किया कि मुझे अपने जमीन बेचना है। जो जमीन खोदने वाले हों, जो जमीन खरीदने वाले हों, आकर मिल सकता है। एक आदमी गया और कहा राजन मैंने सुना है कि आप जमीन बेचना चाहते हैं। राजा ने कहा हाँ बेचना तो चाहता हूं मैं। तो उस आदमी ने कहा कि जमीन का भाव क्या है? राजा ने कहा 1000 रुपया घंटा। अब जमीन के मतलब 1000 रुपया घंटा कि राजा में समझ नहीं पाया, जमीन का घंटा से क्या मतलब है? जमीन को तो नापा जाता फीता से या किसी से, आप कह रहे हैं जमीन का भाव 1000 रुपया घंटा, मैं समझ नहीं पाया। तो राजा ने कहा 1 घंटे में तुम जितनी जमीन घेर लोगे दौड़ कर, चाहे पैदल चाहे दौड़ करके, उतने जमीन की कीमत 1000 रुपया। कहा तो बढ़िया है। उन्होंने कहा ठीक है राजा। एक खूंटा गाड़ा और दौड़ना शुरू किया। दौड़ता रहा दौड़ता रहा दौड़ता रहा, तो दोपहर हो गया। सोचा और दौड़, बिना न पानी पिया न खाया, सोचा खाने पीने में समय लगाऊंगा तो जमीन कम हो जाएगी। दौड़ता रहा बिना खाए पिए, खूब जमीन का खूब दौड़ कर लौटा। लौटते लौटते शाम हो गई। एक जगह लौटा, मूर्छित हुआ और वहीं पर मर गया। तो आदमी लोगों ने कहा कि भैया यहीं मर गए, यहीं खा दो, इसको इतनी जमीन की आवश्यकता है। मतलब क्या है? यदि वो 4 घंटा में भी दौड़ते तो बहुत जमीन मिल सकती थी, लेकिन और की तृष्णा दौड़ाती रही, उसको दौड़ाती रही। और अंत में क्या हुआ? अंत में आदमी को 3.5 हाथ या 4 हाथ जमीन की आवश्यकता होती है बस। और वहां बस जाओगे तो कोई उठाएगा नहीं, कोई खदेड़ेगा भी नहीं। लेकिन इच्छा तृष्णा, ये मिले वो मिले वो मिले, किसकी तृष्णा पूरी हुई है? जैसे आग जल रही हो, उसमें तेल या घी डालो, आप लकड़ी डालो तो आग बुझेगी नहीं और अधिक भभकेगी, धधकेगी, जलेगी।
ऐसे ही तृष्णा है, इसमें जितना कुछ मिल जाए और की चाहना। सुख का रास्ता क्या है? संतोष, संयम। इसका जो सुख, संतोष का जो सुख है, निष्कामता का जो सुख है, नहीं चाहिए का सुख, वो सुख वास्तविक सुख है, असली सुख है, सदा रहना वाला सुख है। बस नहीं चाहिए संतोष है मन में। संतोष का मतलब आलसी बनकर बैठ जाना नहीं है। संतोष का मतलब काम धाम छोड़ देना नहीं है। संतोष का अर्थ होता है समय, शक्ति, योग्यता के अनुसार भरपूर परिश्रम करना, और परिश्रम से जो मिल जाए उसमें समझना कि इतना मेरे लिए पर्याप्त है, वो संतोष होता है। संतोष का मतलब होता है दूसरे की चीजों को देख करके न ललचाना। ललचाने वाला आदमी, उसके पास ऐसा है, उसके पास ऐसा, उसके पास ऐसा है, दूसरे चीजों को जो आदमी देखता रहता है और ललचाता रहता है, वही दरिद्र आदमी है। दरिद्र वो नहीं है जिसके पास थोड़ी पूंजी है। दरिद्र वह है जिसके मन में संतोष नहीं है। भागवत पुराण में एक कहा गया है कि दरिद्रो यत संतुष्ट कृपणो यो अजितेंद्रिय गुणेषु शक्त धीरेषु गुण संगो विपर्यय। दरिद्र कौन? तो भागवतकार ये नहीं कहते जो फटे कपड़ा पहनता है, 24 घंटे में एक ही बार खाने जिसे मिलता है, जो फूस की झोपड़ी में रहता है, वो दरिद्र है। और दरिद्रता वो भी है, लेकिन उससे बड़ा दरिद्र कौन है? जो असंतुष्ट है, करोड़पति भी है, अरबपति है, असंतुष्ट है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो आदमी दरिद्र। उसकी चाहना कभी मिटती ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा ना। और रुकोगे कैसे? रुकने का मतलब खाली बैठ जाना हाथ पर बटोर करके, ये नहीं। रुकने का मतलब है संतोष करना, संतुष्ट हो जाना। जो मिला है उसको बहुत समझना, ललचाना छोड़ देना। ललचाने का मतलब होता है कि चीजें ज्यादा हो जाती है, बड़ी हो जाती है और आदमी छोटा हो जाता है। ललचाइए मत, काम करते जाइए, चीजें मिलती चली जाएगी। तो सुख कहाँ है? सुख बाहर नहीं है, परमात्मा भी बाहर नहीं है, भीतर है। आप संतुष्ट होकर के भीतर झांकें, निष्काम हो जाइए, नहीं चाहिए बाकी चीज में आ जाइए, फिर देखो परमात्मा हाजिर हुजूर है। हम समझते नहीं, इसलिए परमात्मा खोजते हैं। परमात्मा भीतर बैठा हुआ है, समझना है, झांकना है भीतर। जितना जितना मन निर्मल होता चला जाएगा, पवित्र होता चला जाएगा, शांत संतुष्ट होता जाएगा, उतनी दृष्टि अंतर्मुख होती चली जाएगी, और तब परमात्मा का अनुभव होगा। साहब की साखी सुनी होगी आप लोगों ने, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जब हमारा मन गंगा पानी के समान निर्मल हो जाएगा, तब भगवान खोजना नहीं पड़ेगा, भगवान पीछे पीछे घूमते हुए आ जाएगा। निर्मल मन चाहिए। बिना निर्मल मन के परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी कर लो। तमाम गंदगी है मन में, परमात्मा का अनुभव कैसे हो पाएगा? दर्पण में धूल जमी हुई हो और आप दर्पण के सामने जाकर खड़े हो जाएं, चेहरा साफ दिखाई नहीं पड़ेगा। करना क्या होगा? दर्पण की धूल को पोंछ करके साफ करना होगा। दर्पण जब साफ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, तब चेहरा दिखाई पड़ेगा। ऐसे हमारा मन दर्पण है,
तो मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। मन उजियारा जग जब फैले, जग उजियारा होए। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए, तो मन दर्पण कहलाए। मन ऐसा दर्पण है, ऐसा दर्पण आज तक दुनिया में कहीं नहीं बना हुआ है, लेकिन उस मन रूपी दर्पण में तमाम काई जमी हुई है, विषय विकारों की, दोष दुर्गुणों की, ईर्ष्या द्वेष घृणा आदि की, पता नहीं किसके किसकी काई जमी है। और हमें पता नहीं, किसी आदमी को कह दो कि तुम्हारा मन गंदा है, वो दुखी हो जाएगा, लड़ने को तैयार हो जाएगा कि तुमने मेरे कैसे कह दिया कि मेरा मन गंदा है। अरे मेरा मन तो साफ है, तुम्हारा मन गंदा है। यदि मन गंदा नहीं है तो लड़ाई कैसे कर रहे हो भाई? किसी ने कहा तुम्हारा मन गंदा है, लड़ने को तैयार हो गए और दुखी हो गए, तो समझ लेना सचमुच में मन गंदा है। क्योंकि जिसका मन गंदा होगा वही लड़ेगा, जिसका मन गंदा होगा वही गुस्सा करेगा, जिसका मन गंदा होगा वही अपशब्द बोलेगा, गाली बकेगा। निर्मल मन वाला गाली क्यों बकेगा? निर्मल मन वाला अपशब्द क्यों बोलेगा? जिसका मन निर्मल है वो दुखी क्यों होगा, लड़ाई क्यों करेगा? तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि आदमी स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि मेरा मन गंदा है, मेरे मन में धूल जमी हुई है। जब स्वीकार ही नहीं करेगा तो मन की गंदगी को, मन की धूल को दूर करने का काम कैसे करेगा? हमारा मन गंदा है, ये सत्संग क्यों हो रहा है? उसी मन की गंदगी को समझने के लिए। पूजा पाठ क्यों करते हैं लोग? मन की गंदगी समझने के लिए। लेकिन सत्संग भी हो रहा है और मन जैसे के तैसे है, कोई सफाई करने की बात ही नहीं, सुधार करने की कोई बात ही नहीं है। तो परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो जाएगा? परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, सुख मिल गया, और परमात्मा बाहर नहीं भीतर, क्योंकि अनुभव नहीं हो रहा है, क्योंकि मन गंदा है और बाहर भटक रहा है। भटकने की जरूरत नहीं, रुकने की जरूरत है। अब जैसे हम दर्पण को पोंछते हैं, ऐसे ही मन को पोंछना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि दर्पण पोंछने के लिए जैसे हम कपड़ा ले लेते हैं ऐसे मन को पोंछ लेंगे। मन को कपड़ा से नहीं पोंछा जा सकता, मन को विवेक से पोंछा जाएगा, संतोष से पोंछा जाएगा, सही ज्ञान से पोंछा जाएगा। और विवेक और सही ज्ञान संतों की संगति में मिले, सत्संग से होगा। जो बातें सुनते हैं, समझते हैं, उनको मनन करें, और मनन करके जीवन में उतारना होगा, आचरण करना होगा, तब होगा। दवाई चाहे कितनी सुंदर हो, महंगी क्यों ना हो, दवाई को आप अलमारी में या ताखा में रख दोगे, खाओगे नहीं और रोज दवाई का नाम जपते रहोगे, बीमारी ठीक थोड़े होगी। सस्ती दवाई ही हो, नियम पूर्वक परहेज पूर्वक खाते रहेंगे तो सस्ती दवा भी काम कर जाएगी। और महंगी से महंगी दवा है, अलमारी में या बक्से पर रख दो और रोज दवा का नाम लेते रहो, बीमारी दूर नहीं होगी। दवा हमारे पास है, हम खाते नहीं हैं, मतलब ज्ञान है आदमी के पास, समझ है आदमी के पास, किंतु उस ज्ञान का, समझ का आदमी उपयोग नहीं करता, जीवन में उतारता नहीं है बस। इसीलिए ये मन की जो गंदगी है वो दूर नहीं हो पाती। और जब मन की गंदगी दूर हो जाएगी, रोज रोज शाम सत्संग में कहा था भजन के बारे में। भजन क्या है? सुबह शाम अकेले बैठकर या रात तक कहीं भी भीतर झांकते रहना कि मेरे मन में कौन कौन गंदगी है, क्या क्या आ गया। कि किसी को देखे, कोई युवक को देखे, किसी युवती को देखे, मन आकर्षित हो गया, मन में विकार आ गया, बस गंदा हो गया मन। किसी का मकान देखे, ऐसा मकान मेरे पास हो, लो भाया, गंदा हो गया मन। कहाँ कहाँ गंदा होता अपने मन? निरंतर सावधान, निरंतर सावधान। जो जो गंदगी मन में आती जाए उसे दूर करते जाए, दूर करते जाए, दूर करते जाए। नई गंदगी नहीं लगाना है, पुरानी गंदगी को साफ करते जाना है, विवेक से, विचार से, परहेज से, संयम से। और
सही आचरण से। जब ये होगा तब मन रूपी दर्पण में जो काई जमी है, धूल जमी है, वो काई धूल साफ हो जाएगी। और जब काई साफ हो गई, मन निर्मल हो गया, तो लगेगा अरे परमात्मा जो हमें जो बाहर खोद रहा था तो भीतर ही बैठा हुआ है। बिना निर्मल मन के आत्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार नहीं हो सकता। और जब तक परमात्मा का अनुभव नहीं होगा, निष्कामता नहीं आएगी, तब तक दुख दूर नहीं होगा, सच्चा सुख नहीं मिलेगा। साहब ने कहा है, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझी ऐसा हो रहा सब सुख तेरे पास। किसी ने कहा होगा साहब सदगुरु कबीर को, साहब आपके लिए मेरे मन में बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है, मैं आपको बहुत चाहता हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ, आप यहीं रुक जाइए। साहब ने कहा मुझे रोक करके क्या करोगे, अब मेरे शरीर से प्रेम करके क्या करोगे, जैसा मेरा शरीर वैसा तुम्हारा शरीर, यदि मेरा शरीर भी तो मर जाएगा, हमारा थोड़ा रहेगा। हाँ, तुम यदि मुझे चाहते हो, मुझसे प्रेम करते हो, तो छाड़ सकल किया, सबकी आशा छोड़ दो। ये मिले वो मिले, जो लोभ है, लालच है, ये सब छोड़ दो। मुझे ऐसा हो रहा हो जैसे मैं निष्काम हो गया, निर्लोभ हो गया, जैसे मैंने अपने आप को ठीक से मान लिया है, तुम भी ऐसा मान लो अपने आप को, तुम भी निष्काम हो जाओ, सब तरह से अपने मन को समेट करके निर्मल बना लो। सब सुख तेरे पास, सब सुख तुम्हारे पास ही है। ये सब सुख का मिलना, सब सुख का अनुभव करना, यही परमात्मा का मिलना है। अब वो होगा मन की निर्मलता से। इसलिए जब तक शरीर है तब तक कुछ न कुछ मेहनत करते रहना। साहब ने कहा है, जौ लो का डोले पुगचाले त्यों लो आत्मा कीजिए। जब तक हाथ पैर काम कर रहे हैं तब तक दूसरे की आशा मत करो, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, मुझे वो दे दे, मेरे लिए ऐसा करे, मेरे लिए वैसा करे। अरे अपने हाथ पैर है, करो भैया बल अपनी छाड़ बिरानी आप। तो जब तक शरीर साथ दे रहा है तब तक परिश्रम करते रहना है, खाली बैठकर रहना नहीं है। किंतु हर समय मन को देखते रहना है और मन की गंदगी को साफ करते रहना है। जितना जितना मन निर्मल हो जाएगा, उतना उतना परमात्मा का सुख का, आनंद का, मोक्ष का अनुभव तो चला है। सुख, आनंद, निर्वाण, कल्याण, मोक्ष, परमात्मा, ये भिन्न भिन्न नहीं है, सब एक ही अनुभव बात है। शब्द अलग अलग बना लिए जाते हैं। भटकना नहीं है, रुकना है, ज्ञान का प्रयोग करना है, मन में संतोष रखना है और मन की गंदगी दूर करके मन को निर्मल कर लेना है। जो चाहते हैं आप धर्म के क्षेत्र में, वो सब मिल जाएगा और हमारा जीवन का कल्याण हो जाएगा।